अगर तुम 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी थका थका सब फील करते हो, अगर तुम जिम जा रहे हो और फिर भी तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, या तुम्हारा मूड हमेशा खराब रहता है या चिड़चिड़ा रहता है, तो मेरे दोस्त, ये मोटिवेशन की कमी नहीं है, ये कमी है विटामिन डी की। 70 से 80% ऑफ द इंडियंस आर विटामिन डी डेफिशिएंट, और इसके कारण कई हो सकते हैं। जो उसका मेन कारण मुझे लगता है वो है हमारा आजकल का वर्क शेड्यूल और आजकल का सिस्टम। सोचो, स्कूल्स का मेन टाइम क्या होता है? सुबह 7 से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक, जहाँ सबसे ज़्यादा हेल्दी धूप होती है, उसी समय बच्चों को स्कूल जाना पड़ जाता है। या फिर तुम अपनी जॉब भी ले सकते हो। तुम सुबह से जाते हो, पूरा दिन कंप्यूटर और अंधेरे कमरे में बिताते हो, और वापसी में अंधेरा हो जाता है, राइट? और इसका एक और कारण हो सकता है कि तुम नल्ले हो और घर में बैठ करके वीडियो स्क्रॉल करते हो। तो इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अगर तुम इन दोनों कैटेगरीज में आते हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट एडवाइस ये होगी कि वेक अप एन आवर बिफोर योर वर्क और योर स्कूल। तो अगर तुम्हारा स्कूल 7 बजे लगता है, सो यू कैन वेक अप एट 6 बजे, और 6 बजे उठ करके सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है तुम्हें सन के सामने जाना है। अब क्यों मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी बॉडी में एक सिस्टम होता है और उसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। इसका मतलब क्या होता है? इससे तुम्हारी बॉडी को पता चलता है, तुम्हारी बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज होता है, जिससे तुम्हें पता चलता है कि सुबह हो गई है या फिर अब सोने का टाइम है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो उठ जाएंगे और बिस्तर में लगे लगे ही स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे होता क्या है कि उन्हें सर्केडियन रिदम उनकी खराब हो जाती है, क्योंकि वो सन के सामने नहीं गए और अपने अंधेरे से कमरे में हैं। तो उनके दिमाग को सिग्नल्स ये जाते हैं कि अभी रात हो रही है या फिर अभी उठने का टाइम नहीं हुआ है। तो उनका क्लॉक बार बार रीसेट होता रहता है। रीसेट इन द सेंस, होता क्या है उनके साथ कि वो कभी 8 बजे उठ गए, तो कभी 7 बजे उठ गए, तो कभी 12 बजे तक सो रहे हैं, और हर बार उनका सर्केडियन रिदम रीसेट हो रहा है। तो सबसे पहली जो चीज़ तुम्हें करनी है वो है तुम्हें सोने और उठने का टाइम एक करना है। एक इन द सेंस, अगर तुम 10 बजे सोने जाते हो रोज़, तो तुम्हें रोज़ 10 बजे ही सोने जाना है। उससे 15 मिनट ज़्यादा हो सकते हैं, उससे 15 मिनट कम हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। एंड उठने के साथ भी यही सेम काम करना है तुम्हें। अगर तुम 6 बजे उठ जाते हो तो 6 बजे उठ जाओ, और अगर तुम 7 बजे उठते हो तो 7 बजे उठो, लेकिन 7:15 से ज़्यादा नहीं और 6:45 बजे से कम नहीं। ओके? उठते ही सबसे पहले सन के सामने जाओ। एंड मैं बताता हूँ तुम्हें हेल्दी रेंज ऑफ सन क्या होता है। हेल्दी रेंज ऑफ सन होता है सुबह 11 बजे से पहले की धूप और शाम के या दोपहर के 4 बजे की भात की धूप। इस समय की धूप तुम मज़े से ले सकते हो। इससे तुम्हारी बॉडी में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला और तुम्हें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जैसे टैनिंग से बहुत लोग डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, ठीक है? अब बात करते हैं कि तुम विटामिन डी ले रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोगों की बॉडी क्या होती है, विटामिन डी से सेंसिटिव नहीं होती, तो उनको विटामिन डी उतने अच्छे से लगती नहीं है। सो इस केस में तुम अगर घर की बात करो तो तुम दूध पी सकते हो, तुम अंडे खा सकते हो। और मैं जो चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर तुम बहुत ज़्यादा ही डेफिशिएंट हो तो विटामिन D3 की गोलियाँ, तुम कोई मेडिकल में जाओ और विटामिन D3 की गोलियाँ खरीद लो, और उसे तब तक खाओ जब तक तुम्हारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी हम पता कैसे करें? सबसे पहले तो नो मॉर्निंग वॉक, ठीक है? क्योंकि ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन से को रिलेटेड होता है। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हें मॉर्निंग वॉक नहीं आ रहा, तुम्हारा घोड़ा सुबह हिनहिना नहीं रहा है उठते ही
तो उस समय तुम तुम समझ जाओ कि तुम्हें विटामिन डी कमी है। सेकंड साइन क्या हो सकता है? तुम्हें मूड स्विंग्स होते हैं, तुम हमेशा इरिटेटेड रहते हो, ये भी हो सकता है। या फिर तुम वही पहला एग्जांपल 8 घंटे सोने के बाद भी तुम्हें टायर्ड फील होता है। और चौथा, तुम्हें जिम में कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही। अगर तुमसे ये चारों साइंस मैच होते हैं, मतलब तुम्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो आज ही उसे फिक्स करो। एंड जैसे ही तुम इसे फिक्स कर लोगे भाई, तुम्हें मिलेंगे वरदान। तुम 6 घंटे सो करके भी अगर उठोगे ना, तो तुम्हें फ्रेश फील होने वाला है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने वाला है, क्योंकि विटामिन डी को रिलेटेड होता है टेस्टोस्टेरोन से। तुम्हारा मूड हमेशा अच्छा रहने वाला है और तुम्हारे कोर्टिसोल लेवल्स भी गिरने वाले हैं और तुम हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, बिना कोई सप्लीमेंट के। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पुच्छिया, बाय बाय।